नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। अगले 5 से 7 मिनट में हम एक ऐसी किताब के लेसन्स जानेंगे जो आपको कम टाइम में अपना मनचाहा रिजल्ट हासिल करने में मदद करेगी। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस किताब का नाम डीप वर्क है और इस किताब के राइटर है कोल न्यूपोर्ट। तो इस किताब की इम्पोर्टेंट लेसन्स की बात करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वीडियो के आखिर में मैं उस कहानी को रिलेट करूंगा उन स्टूडेंट से जो कि पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी, एसएससी या नीट जैसी डिफिकल्ट एग्जाम्स को क्लियर कर लेते हैं। तो कहानी इस तरह है। जर्मनी में एक गांव है बोलिंजेन। इस गांव में एक छोटा सा महल बना हुआ था। 1922 में कार्ल यूंग, जो कि एक स्विस साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने इस छोटे से महल को खरीद लिया। गांव वालों को बड़ा अचंभा हुआ कि एक शहर में रहने वाला बड़ा आदमी इस गांव में घर क्यों खरीद रहा है। कार्ल यूंग असल में शहर की भागदौड़ वाली लाइफ से परेशान थे और उनको अपने रिसर्च के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। घर खरीदने के बाद कार्ल यूंग उस घर में रहने लगे और अपने रिसर्च को पूरा टाइम देने लगे। यहाँ उन्होंने साइकोलॉजी के ऊपर कई रिसर्च किए और कई किताबें लिखी जो कि 20th सेंचुरी से यूरोप की कई यूनिवर्सिटीज में एनालिटिकल साइकोलॉजी के रूप में पढ़ाई जाती है। ये सब अकम्प्लिश करने में जो स्किल सबसे ज्यादा कार्ल यूंग के काम आई उसे हम डीप वर्क कहते हैं। डीप वर्क किताब में इसे बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। राइटर का मानना था कि समय के साथ हम इंसान पूरी तरह केंद्रित होने की शक्ति को खो चुके हैं और किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में फोकस करने की हमारी इंटेंशन पहले जैसी नहीं रही। इसीलिए किताब हमें 3 नियम के माध्यम से हमारे फोकस और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को समझने की पावर को डेवलप करने के बारे में बताती है। पहले नियम में डीप वर्क यानी एक्सट्रीमली प्रोडक्टिव बनाने की 4 स्ट्रेटजी बताई है। दूसरे नियम में प्रोडक्टिव मेडिटेशन के बारे में बताया है और तीसरे नियम में अपने काम का शेड्यूल फिक्स करने के बारे में बताया है। तो बात करते हैं पहले नियम की 4 स्ट्रेटजी के बारे में, यानी 4 ऐसी रणनीतियां जो कि आपके काम को या आपके रिजल्ट को बेहतर बनाती है। पहली स्ट्रेटजी है द मोनास्टिक अप्रोच। मोनास्टिक वर्ड मोनेस्ट्री से लिया गया है। मोनेस्ट्री का मतलब होता है जहां मोंक यानी साधु रहते हैं। इस अप्रोच में आप खुद को पूरी तरह किसी ऐसी जगह बंद कर ले जहां बाहरी दुनिया का कोई डिस्ट्रैक्शन आपको परेशान ना करे, या बाहरी दुनिया से लगभग आप पूरी तरह कट जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई किताब पूरी पढ़नी है तो आप खुद को एक कमरे में बंद कर ले, मोबाइल को बाहर रख दे और जब तक वो किताब पूरी नहीं हो पाए आप उस कमरे से बाहर ना निकले। ये थोड़ा सा टफ है लेकिन आपको इस स्ट्रेटजी से मनचाहा रिजल्ट मिलेगा। बात कर लेते हैं सेकेंड स्ट्रेटजी की, द बाय मॉडल अप्रोच। इस अप्रोच में आपको अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं उस काम को आप सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रख दें और उस काम को पूरा करने के लिए आप अपने पूरे दिन में से 4 से 6 घंटे का एक ब्लॉक रखें। उस ब्लॉक में आप मोनास्टिक अप्रोच बनाकर उस काम को करें। 4 से 6 घंटे के ब्लॉक को कंप्लीट करने के बाद में जो आपका दिल करे वो आप काम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं थर्ड स्ट्रेटजी यानी द रिदमिक अप्रोच की। यह अप्रोच आपको अपने कामों को करने की हैबिट को डेवलप करने में मदद करती है। इस अप्रोच में आप अपने सबसे इम्पोर्टेंट काम यानी अपने डीप वर्क के लिए पूरे वीक के शेड्यूल में 90 मिनट्स का एक ब्लॉक और कुल मिलाकर ऐसे 10 ब्लॉक बनाते हैं। अब किसी दिन एक ब्लॉक कंप्लीट हो गया, किसी दिन ज्यादा ब्लॉक आपने कंप्लीट कर लिए। इस अप्रोच में ट्विस्ट यह है कि इन ब्लॉक्स को आप कैलेंडर पर ट्रैक करेंगे और पूरा होने पर टिक लगाएंगे जिससे आपको अपनी प्रोग्रेस का पता लगेगा। रिदमिक अप्रोच बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अपने जॉब के साथ कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ नई स्किल डेवलप करना चाहते हैं, खुद का यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं या अपने लिए कोई साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं। तो अब बात करते हैं चौथी स्ट्रेटजी द जर्नलिस्ट अप्रोच की। यह अप्रोच उन लोगों के लिए है जिनका शेड्यूल हमेशा बिजी रहता है लेकिन खुद के लिए टाइम निकालना चाहते हैं। इस अप्रोच में आपको पूरे दिन में जो भी अनएक्सपेक्टेड फ्री टाइम मिलेगा उस टाइम में आप अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट काम यानी डीप वर्क करेंगे। राइटर ने खुलकर बताया है कि ये जो सारी स्ट्रेटजी है ये तभी काम करेगी जब आपकी इंटेंशन उस काम को पूरा करने में रहेगी। अब बात आती है दूसरे नियम की जिसको राइटर ने प्रोडक्टिव मेडिटेशन का नाम दिया है। राइटर कहते हैं कि अपने अनप्रोडक्टिव टाइम को प्रोडक्टिव मेडिटेशन में बदल
बदल दो। कैसे? आप जानते हैं कि जब आप ऑफिस से घर और घर से ऑफिस ट्रेवल करते हैं तो ज्यादा कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर सकते, लेकिन राइटर बताते हैं कि अपने इस अनप्रोडक्टिव टाइम को आप एक ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में लगाए जिससे आप सोल्व करना चाहते हैं। अगर आपको कोई समस्या है, कोई टेंशन है, कोई ऐसी चीज है जो कि आपको परेशान कर रही है, तो आप उस समस्या के हर पहलू पर विचार कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका दिमाग अपने आप उस समस्या का सॉल्यूशन निकाल लेगा। राइटर ने इसे प्रोडक्टिव मेडिटेशन का नाम दिया है और ये सब हम उस वक्त करेंगे जब हम अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट काम को नहीं कर रहे होंगे। प्रोडक्टिव मेडिटेशन वाले टाइम में आप खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं, अपनी थॉट्स को कंट्रोल करके उसे एक राइट डायरेक्शन दे सकते हैं। दिन में आपको कई मौके मिलेंगे जब आप प्रोडक्टिव मेडिटेशन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं तीसरे नियम, फिक्स योर शेड्यूल। राइटर बताते हैं कि वो अपना काम 5:30 बजे तक ही करते थे और ठीक 5:30 बजे वो अपनी डेस्क से उठ जाते थे और उसके बाद राइटर का जो भी मन करता था वो काम करते थे। इसके पीछे का लॉजिक राइटर यह देते हैं कि हमारे दिमाग को किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए होता है। अगर हम बेहिसाब लगातार काम करते रहेंगे तो हमारा दिमाग एग्जॉस्ट हो जाएगा और उसके बाद कितना भी इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो, हमारी प्रोडक्टिविटी पहले जैसी नहीं रहेगी। इसीलिए राइटर रिकमेंड करते हैं कि अगर हम हर काम को करने का एक फिक्स टाइम रखेंगे और उसी पर स्टिक रहेंगे तो वो काम हमारी हैबिट बन जाएगा और हमारा माइंड ज्यादा रिलैक्स रहेगा और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने एक बात की थी कि कैसे कुछ स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। वो सभी स्टूडेंट डीप वर्क करते हैं। अगर आप किसी भी टॉपर की दिनचर्या को स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि किताब में दी गई पहली स्ट्रेटजी यानी कि मोनास्टिक अप्रोच को वो लोग काम में लेते हैं। अपना 100% बिना डिस्ट्रैक्शन के वो अपनी स्टडी को देते हैं और टॉपर बनते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपके पास टाइम कम है और एग्जाम आपके आने वाले हैं तो आप भी मोनास्टिक अप्रोच को अपना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये डीप वर्क किताब की समरी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अपने किसी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और साथ ही बताएं कि कौन सी स्ट्रेटजी आपके लिए बनी है। आप जीवन में सफलता हासिल करते रहे और खुश रहे, इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बुक की समरी के साथ। धन्यवाद।